आपको कुछ बताने या समझाने नहीं आई हूं, मैं आपको सिर्फ एक रियलिटी चेक देने आई हूं। आज मैं कुछ ऐसी बातों के बारे में डिस्कस करूंगी जो आप खुद देख के सोचना कि क्या ये मैं करता हूं, और अगर मैं ये सब चीजें करता हूं तो क्या ये चीजें मेरी लाइफ को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही हैं। चलिए बेटा, तो आज हम जानते हैं कैसे एक स्टूडेंट अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड बेटा, बट एक्चुअली हर एक बच्चा बेटा जो गलत चीजों के लूप में फंसा हुआ है वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। आज आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ाई के लिए बोलते हैं, टीचर्स पढ़ाई के लिए डांटते हैं, मुझे मार्क्स के बेसिस पे जज किया जाता है, बट मैं तो सिर्फ एंजॉय करना चाहता हूं, चिल करना चाहता हूं। बेटा, लाइफ इज शॉर्ट। एंड जब उस छोटी सी जिंदगी में आप देखोगे ना कि आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे आगे निकल गए, जब आप देखोगे ना बेटा आपके घर परिवार में रिश्तेदारों के बच्चे आपसे आगे निकल गए, बेटा यही मजा जो आज आप कर रहे हो कल ये सजा बन जाएगा। तो आज क्या करना है, आज आपको आइडेंटिफाई करनी है वो बैड हैबिट्स जो आपकी लाइफ को एक्चुअली बर्बाद तो नहीं, हम ये बोल सकते हैं कंट्रोल कर रही हैं। ब्रेन इज द कंट्रोल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, राइट, हम सबको पता है। बट क्या एक्चुअली में आपका ब्रेन आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है? नहीं, इट इज एक्चुअली योर फोन जो आपकी बॉडी को, आपकी लाइफ को, आपके रूटीन को, हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। बट मैम नो, वी डोंट थिंक सो। मैं बताती हूं बेटा, एक छोटी सी नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए फोन उठाते हो और कब उस नोटिफिकेशन को चेक करने के बाद इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे रील्स और शॉर्ट्स देखने लगते हो पता नहीं चलता, राइट। और रील्स देखते देखते कब 2-3 घंटे निकल गए, वेस्ट हो गए, इसका होश ही नहीं रहता, है ना। ऐसा मन करता है कि यार एक BGMI की, एक फ्री फायर की बस एक गेम खेल लेता हूं दोस्त के साथ, फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा। कब वो एक गेम से 10 गेम हो जाती है पता ही नहीं चलता, राइट। और बेटा आज बेटा, है ना, मैं आपको बहुत ज्ञान दे रही हूं, बट मैं खुद बेटा इस चीज से जूझती हूं कई बारी, है ना। रील्स देख लो, शॉर्ट्स देख लो, है ना, मजा आ रहा है, छोटी छोटी वीडियोस देख रहे हैं, बट बेटा कब वो नॉर्मल सी स्क्रोलिंग जो आपने रिलैक्स करने के लिए स्टार्ट करी थी, कब वो डूम स्क्रोलिंग में कन्वर्ट हो जाती है हमें खुद नहीं पता चलता। एंड आपको पता है सबसे ज्यादा डेंजरस बात क्या है? सबसे ज्यादा डेंजरस बात ये है बेटा कि हमको ये सब नॉर्मल लगता है, बट अगर हम देखें बेटा साइंटिफिक रिसर्च, एक्चुअली में बेटा ये रील्स, ये शॉर्ट्स, ये सब इतना ज्यादा एडिक्टिव है, इसका एडिक्शन बेटा लोगों के ब्रेन को डैमेज कर रहा है, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। कहां बेटा एक टाइम होता था, मैं खुद का एग्जांपल देती हूं बेटा, कहां ऐसे टाइम होता था जब मैं 2-2.5 घंटा बिना कोई फोन, बिना कोई लैपटॉप को टच करे किसी चीज पे फोकस करती थी, किताब को रीड कर लेती थी। बट अब बेटा अटेंशन स्पैन एक्चुअली में मेरा अगर खुद कम हो रहा है तो मैं मान के चलती हूँ बेटा आप तो फिर भी यंग हो, तो आपका भी बेटा अटेंशन स्पैन जो कम हो रहा है, आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते हो, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, थोड़ी थोड़ी देर में मन विचलित होने लगता है कि यहां देख लूं क्या हो रहा है, फोन देख लूं, बाहर कमरे में क्या बात चल रही है, टीवी पे क्या हो रहा है। तो बेटा इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कि आपका कंसंट्रेशन जो पावर है वो कम हो चुकी है। यस और फोन इसमें एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है ना। अब जैसा कि मैंने कहा बेटा आपके दिमाग को एडिक्शन होता है ना, तो बेटा जब आप कोई भी चीज एंजॉय कर रहे हो तो ना आपके दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसका नाम होता है डोपामिन, है ना। और होता क्या है बेटा, जब ये छोटी छोटी रील्स हम देखते हैं, है ना, और एल्गोरिथम भी आजकल इस तरीके की हो गई है कि सारी रिलेटेबल चीजें देखने को मिलती हैं, तो हम और उस चीज के लूप में फंसते जाते हैं कि अरे यार ये तो सच में ऐसे तो होता है, मेरे साथ तो लाइफ में ऐसे हो रहा है, अरे दोस्तों के साथ ऐसे तो होता है। आप उस लूप में फंसते हो, उसको शेयर करते हो, लाइक करते हो और उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हो, और वो चीजें और ज्यादा आपकी फीड में आती हैं, आप उनसे और ज्यादा एडिक्ट होने लगते हो, आप उनको और ज्यादा एंजॉय करते हो, आपके ब्रेन में और डोपामिन रिलीज होता है और आपका और मन करता है कि मैं इस तरीके से फोन चलाऊं। ठीक है, तो बेटा क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, चलिए। तो बिफोर दैट मैं, अब आपको लग रहा होगा मैम ऐसी बातें बोल रही है, नहीं बेटा, ये सब चीजें रिसर्च के थ्रू प्रूफ हुई हैं। रिसर्च गेट की वेबसाइट पे बेटा हमने डेटा को एनालाइज किया, है ना, उन्होंने सर्वेस किए बेटा, तो वहां पर पता चला बेटा एवरेज स्टूडेंट का स्क्रीन टाइम 3.5 से 7 घंटे हो चुका है। अब आप सोचो एक बच्चा कम से कम 7 से 8 घंटा तो स्कूल में बिजी रहता है, उसके अलावा भी बेटा वो 4, 5, 6, 7 घंटा सिर्फ फोन चलाने में वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं ये बोलूं फोन चलाने में अगर कहीं पढ़ाई कर रहा होता तो बेटा मैं मानती कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं बेटा, नहीं। अगर मैं आपको बताऊं बेटा 74% स्टूडेंट्स इंडिया में 2 घंटे से ज्यादा नॉन स्टडी स्क्रीन टाइम यूज करते हैं, यानी कि रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, ऑनलाइन गेम खेलना, है ना, ये सब चीजें करना बेटा।
एंड समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि बेटा कई बारी ये एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इसकी वजह से पढ़ाई का नुकसान होता है। अराउंड 21% स्टूडेंट्स बेटा 4 घंटे से ज़्यादा सिर्फ रील्स, गेमिंग, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग पर स्पेंड कर रहे हैं। बेटा मैं ये नहीं बोल रही कि फ़ोन चलाना गलत है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही बेटा कि फ़ोन चलाना गलत है। गलत ये है कि आपको ये नहीं पता कि रुकना कहाँ है। गलत ये है कि आपको ये नहीं पता कि कब मुझे अब फोन को साइड रखना है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। बेटा मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ बेटा, जो भी इंसान, जिस भी इंसान को आप आइडल मानते हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, एलन मस्क है, कोई भी है बेटा, जिसको भी आप देखते हो कि यार वाओ दे आर डूइंग सो ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ, इवन कोई यूट्यूबर ही होगा बेटा, आप देखना बेटा वो अपने काम को लेकर कितने डेडिकेटेड हैं, वो अपने रूटीन को लेकर कितने डेडिकेटेड हैं, उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कितना अच्छे से वो मेंटेन करते हैं। वो आपकी तरह बेटा 7-7 घंटे फोन नहीं चलाते और फिर बाद में कंप्लेंट नहीं करते हैं यार मेरे से ये नहीं हो पाया बेटा, क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या करना है। दे आर कंसंट्रेटेड, दे आर फोकस्ड ऑन देयर वर्क। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है मैं बताऊंगी। बट जैसे कि मैंने कहा बेटा, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फोन से लो कंसंट्रेशन हो रहा है, नींद, पुअर स्लीप होती है बेटा, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी घटती है, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस घटता है, जो कि आप देख नहीं रहे हो, आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हो बेटा, और इरिटेशन और हेडेक होने लगती है। आई नो है ना, 2 घंटे से फोन नहीं देखा, चिड़चिड़ापन हो रहा है ना, अरे यार 1 घंटे से उसका रिप्लाई नहीं आया, क्या करूं, पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पा रहा है बेटा। होता है, आई नो होता है, बट बेटा टॉक टू योर सेल्फ। क्या ये चीज आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएगी? नहीं। ये टेम्परेरी चीप थ्रिल्स को छोड़ो भाई, ये टेम्परेरी चीप थ्रिल्स को छोड़ो बेटा। जो आपके परमानेंट गोल्स है लाइफ में, जो आप देखते हो सपना, जो आपका एम है खुद के लिए कुछ करने का, पेरेंट्स के लिए कुछ करने का, उसके लिए कुछ करो, ठीक है। स्टॉप डूइंग ऑल दिस। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सबसे पहले बेटा अपने स्क्रीन टाइम को प्लीज 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 अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा लिमिट करिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आज से फोन को त्याग दो, आज की लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, बट एटलीस्ट अगर आप 7 घंटे फोन चलाते हो तो भाई 4 पे आ जाओ, 4 घंटे चलाते हो तो 3 पे आ जाओ, ठीक है। और जो यूजलेस एप्स हैं बेटा उनको डिलीट कर दो, ठीक है। उसके अलावा बेटा अपने गोल्स एंड प्रायोरिटी सेट कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही फोन चलाना छोड़ दो भाई, बट एटलीस्ट अगर 2 घंटे पढ़ाई करते हो तो उसके बाद आधे घंटे फोन चलाओ, उल्टा नहीं करना है, ठीक है, कि 2 घंटे फोन चला के आधा घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। आप करना क्या चाहते हो उसको सोचो और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। फोकस ऑन डीप वर्क एंड स्टडी बेटा। आई नो आज के टाइम पे थोड़ा टफ है, बट स्कूल में बेटा जब 3 घंटा पेपर करते हो, 3 घंटा सिर्फ और सिर्फ फोकस पेपर पे होता है ना, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप सीरियस हो कि नहीं यार मुझे करना है, तो वहां पे तो याद नहीं आता ना फोन, वहां पे तो याद नहीं आती कोई नोटिफिकेशन, वहां पे तो याद नहीं आती कोई गेम या किसी का मैसेज, राइट? क्यों? क्योंकि उस टाइम आपको पता है कि यार ये मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन है, दिस इज नाउ और नेवर। तभी आप उस टाइम पे 3 घंटा बिल्कुल फोन को भूल जाते हो और फोकस करते हो। तो वैसा ही फोकस आपको अपनी डेली लाइफ की पढ़ाई में भी लेकर आना है। और भाई देखो, फोन चलाना ठीक है, माइंड रिफ्रेश हो जाता है, बट बेटा एक बारी थोड़ा पार्क में जाके वॉक करो, है ना, दोस्तों के साथ जाके बैठ के बातें करो, कोई स्पोर्ट्स खेलो बेटा, वो आपके माइंड के लिए, आपके ब्रेन के लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बातें करो, फोन तो भाई मिल ही जाएगा, बट ये फ्रेंड्स एंड फैमिली हमेशा हमारे साथ नहीं होंगे, ठीक है। और बेटा आज डिसिप्लिन अगर आज बनाना शुरू करोगे तो ये आज नहीं बेटा, ये लाइफ लॉन्ग हैबिट होगी। यस, क्योंकि जो बच्चा बेटा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो जाता है ना, फिर वो हर चीज में डिसिप्लिन को अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो क्या करना है, बस आज से कोशिश करनी है कि ये छोटी छोटी बैड हैबिट्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। अब तुम मुझे कमेंट में ये बताओगे कि आज ऐसी कौन सी 3 बुरी हैबिट्स हैं जिनको तुम छोड़ोगे और अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करोगे। थैंक यू सो मच।